हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रशांत। मैं आईआईटी खड़गपुर का स्टूडेंट आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स प्रेपेंसिटी के प्लेटफॉर्म पे। तो पिछले हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। तो इसमें हम एक टॉपिक कवर कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड देयर प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। तो जिसने ये पहला टॉपिक नहीं पढ़ा है वो जाके पहले पढ़ के आए, फिर नेक्स्ट टॉपिक आके पढ़े, ठीक है। कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ होता क्या है, ठीक है। कूलॉम्स लॉ क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? कूलॉम्स के अकॉर्डिंग कूलॉम ये एक अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। क्या है इंपॉर्टेंट बात? 2 पॉइंट चार्जेस, जो चार्ज होनी चाहिए वो पॉइंट चार्ज होनी चाहिए। केप्ट एट ए डिस्टेंस आर इज गिवन बाय। इसका मतलब कि जो कूलॉम्स लॉ है उसमें हम क्या फाइंड करते हैं कि 2 पॉइंट चार्ज है, उनके बीच की डिस्टेंस आर है और उनके बीच तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग गया। तो हमें उस फोर्स उन्होंने फोर्स की वैल्यू दी है। जो फोर्स होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन, और ऐसे कर देंगे तो एप्साइलन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R²। हमने क्या देखा? ये होता है फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगते हैं, जो कि आर डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो इसको बोलते क्या है, इसको देखिए, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम इसकी वैल्यू भी तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि जिसको हम के मान ले रहे हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ ठीक है। तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा के Q1 Q2 बाई R², ये होगा ना, ठीक। हमारा फोर्स हो गया के Q1 Q2 बाई R², ठीक है। आगे हम चलते हैं, अच्छा की यूनिट लिख देते हैं, ठीक है। तो की का यूनिट क्या होता है, तो बता सकता है? निकालो 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 खुद ही। इसमें 4 पाई डायमेंशनल लेस है, लेकिन डायमेंशन किसका है? एप्सिलॉन का। तो एप्सिलॉन की यूनिट है, एप्सिलॉन की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलम्ब स्क्वायर, ये होगा ना। तो हम चलते हैं डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन निकालते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की फोर्स की वैल्यू होती है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, यही होता है ना, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ, और इसका क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो ये एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट हो, डायमेंशन होगा, वो होगा, क्या होगा बताइए, Q1 Q2 का डायमेंशन डिवाइडेड बाई 4 पाई। इसका डायमेंशन होता नहीं है ऐसे कुछ, इसका डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं ये। फिर फोर्स का डायमेंशन और ये डिस्टेंस का डायमेंशन। तो चार्ज का क्या डायमेंशन हुआ, कूलम्ब स्क्वायर, और फोर्स का न्यूटन, हुआ न्यूटन, कुछ भी, न्यूटन कुछ भी। और इसका मीटर स्क्वायर, ये डायमेंशन नहीं है, ये यूनिट है, ध्यान रखना ये यूनिट है इसके। तो कूलम्ब क्या क्या होता था, IT, I² T² हो जाएगा, और न्यूटन का mL/T⁻², और डिस्टेंस का L⁻²। तो ओवरऑल क्या आ रहा है इसका डायमेंशन, बताओ 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 बताओ। I2 M 1 दिख रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये नीचे लिखते हैं हम, I2 M 1 L⁻³ T⁻⁴, ये हो गया डायमेंशन का, इसका डायमेंशन। तो निकालिए सब लोग, क्या सेम आ रहे हैं, सबके ठीक है, आ रहे हैं यही, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फोर्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। इसमें हम कूलम्ब लॉ में तो यही पढ़ रहे थे ना, दो चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, उनके डिस्टेंस आर है, तो उनके बीच में क्या फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हम यही कैलकुलेट करेंगे इसमें। यहाँ पे +2 कूलम्ब है और +4 कूलम्ब है, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा, फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसकी भी डायरेक्शन होगी। और तुम्हें पता है लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना। जिनको नहीं पता वो लग रहा है पिछले वाले क्लास को अटेंड नहीं किया है, वो उसको देख कर आए, फिर इसको देखे, ठीक है। ये इस पे 4 कूलम्ब की वजह से जो +2 कूलम्ब पे चार्ज फोर्स लगेगा, वो किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में ना। और +2 कूलम्ब की वजह से जो इस पे लगेगा, वो किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में। लाइक वो एक दूसरे को अपोज करेंगे। फोर्स क्या लगता है, के Q1 Q2 R²। वाओ, सबको पता है। के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹ और चार्ज 2 and 4 डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर।
रेडियस होता है, डिस्टेंस होता है उनके बीच। तो डिस्टेंस का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बताओ बताओ, कैलकुलेट करो। 1 2 से 2 गया, और ये 18 तो 10 to the power 9 न्यूटन, इतना इस पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक और। यहाँ पे, यहाँ पे कोई बता दे, यहाँ पे इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, लाइन के लॉन्ग ना, लाइक ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्जेस अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में और इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में, और फोर्स की वैल्यू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बताओ तो के की वैल्यू क्या है, 9 × 10 to the power 9, और फिर से Q1 4 Q2 -2 बाई रेडियस टू स्क्वायर, रेडियस वाई, डिस्टेंस वाई रहेगा पुराना वाला। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस है 2 मीटर, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 18 × 10 to the power 9 न्यूटन। यहाँ माइनस भी आ रहा है ना, इस माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फोर्स जो है सेम अट्रैक्टिव फोर्स है। यदि फोर्स की वैल्यू ये पॉजिटिव आती है ना, पॉजिटिव आते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स रिपेल हो रहे हैं, ये चार्ज रिपेल कर रहे हैं, और नेगेटिव आता है इसका मतलब कि चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये हमने ध्यान दिया कि ये फोर्स के लॉन्ग जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, उसके ही लाइन पर, लाइक पिछले वाले में हमने देखा, दिखाते हैं ये ये इस पे लाइन है, ऐसे इसके लाइन अलोंग में ही हम ऐसे चलते जा रहे हैं, इस पे ही फोर्स लग रहा है, इसके लाइन अलोंग ही, और इधर भी वैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके अलोंग ही फोर्स लग रहा है, लग रहा है ना। तो और इसमें भी ऐसा तो नहीं हुआ कि हम फोर्स लग गया इस डायरेक्शन में लग गए, ऐसे तो हुआ नहीं, ये ऐसे ये इस डायरेक्शन में लग गए फोर्स, तो इसमें सेंटर टू सेंटर जो ज्वाइन हो रहा है पॉइंट चार्ज के, उसके अलोंग ही लग रहा है, लग रहा है ना। तो इसका मतलब कि ये फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स, एंड कंजर्वेशन इन नेचर, इस फोर्स की नेचर कंजर्वेटिव नेचर है। ठीक है, और ये फोर्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब ये फोर्स का जो वेक्टर एडिशन होगा, बहुत सारे फोर्स लेंगे, उनका वेक्टर एडिशन होता है, F1 F2 F3 सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे एक क्वेश्चन करते हैं, लाइक ये यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे Q चार्ज है, ये रहा A पोजीशन, B, और ये C, तो इस पे फोर्स लगेगा, इसके वजह से प्लस Q, ये वाले बी क्यू की वजह से किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तब बताओ दो, सेम चार्ज है ना, सेम लाइक चार्ज है ना, तो इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, ऐसा लाइन के लॉन्ग लगता है ना, और ये इसका कैसा रहेगा, इसकी वजह से सी, जो चार्ज क्यू है पॉइंट सी पे, उसकी वजह से कैसा रहेगा, इस डायरेक्शन में ऐसा।
तो इनके बीच फोर्स पहले लग कितना रहा है, पहले वो कैलकुलेट करते हैं। इनके बीच जो फोर्स लग रहा है कि Q1 की वैल्यू भी की, ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू Q है और Q2 की वैल्यू Q है। इनके बीच का सेपरेशन R है, ठीक है, सारे डिस्टेंस इक्वल है और R डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो रहा है ना। तो ये हुआ एफ एफ, और चूंकि ये सारे डिस्टेंस इक्वल है तो ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है ना। तो ये कितना होगा 60। तो एफ नेट कितना होगा, एफ वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, दो वेक्टर सेम हो रहा है ना, एफ वेक्टर एफ वेक्टर। और ये इसके फैक्ट इनके रिजल्टेंट कितना आएगा, दो वेक्टर के बीच बीच में आएगा ना। ये होगा इसका एफ कॉस 30 और ये एफ कॉस 30। तो ये क्या होगा, एफ कॉस 30 प्लस एफ कॉस 30। तो एफ नेट क्या आ रहा है, 2f cos 30 आ रहा है ना। 2f cos 30, ये हो रहा है 2f√3/2, लाइक ये हो रहा है √3f। और f की वैल्यू हमने क्या निकाला है कि क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ना, √3 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यही आ रहा है ना, हो गया। और इसका डायरेक्शन इन दोनों के बीच में रहेगा, एफ के बीच का। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेट फोर्स ऑन क्यू। तो ये रहा क्यू, ये रहा क्यू, ये क्यू और ये क्यू। मतलब कि किसी भी एक पे नेट फोर्स पूछा है, तो इसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगेगा ना। इसकी वजह से ये वाले चार्ज की वजह से हमारे, और उसके बाद इस वाले चार्ज की वजह से, इसके वजह से इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, लाइन के लॉन्ग ही है। और इस वाले क्यू की वजह से इन दोनों के, इन दोनों के बीच में लगेगा। तो हम पहले एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ की क्या वैल्यू होती है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है ना। तो क्या हो रहा है, के क्यू स्क्वायर, कैपिटल क्यू है, के क्यू स्क्वायर बाई सेपरेशन आर स्क्वायर, ठीक है। सेपरेशन इनके सबके बीच का आर आ रहा है, ठीक है, सबका यही होगा ना, क्लियर हो। ये बताओ, इस चार्ज की वजह से इस चार्ज की डिस्टेंस इतना ही होगा, बताओ। सबने तो लगा दिया, सब फोर्स एफ इतना ही होगा। ये होगा F1, इसको दे दो F2, इसको दे दो F3। इस बार बाजी पलट गया। ये इनके बीच की डिस्टेंस होगी 2√2r,
तो ये हमारा हमने जो कैलकुलेट किया है वो क्या है, ये F1 और F2 है, ये दो हैं। अब F3 हमें निकालना पड़ेगा। F3 कितना होगा बताओ कोई। के क्यू स्क्वायर और इनके बीच की डिस्टेंस √2 r का स्क्वायर। कितना हो रहा है, के क्यू स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर, यही हो रहा है ना। तो एफ नेट हमारा जो होगा, एफ नेट होगा F1 वेक्टर F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, यही होगा ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको भी इसी डायरेक्शन में कर लेते हैं। ये F3 के डायरेक्शन में कितना होगा इसका, लाइक रुको, ये F1 F2 और F3 यही है ना। तो ये होगा, और ये इनके बीच की डिस्टेंस कितना है, 45 डिग्री है ना। तो ये क्या होगा, ये इसी डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट आएगा ना। F1 बताओ 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 बताओ, F1 cos 45, और दूसरा क्या होगा, F2 के वैसे भी F2 cos 45, F2 cos 45, यही हो रहा है ना। दोनों बराबर है तो दोनों को एफ डैश मैन मान ले रहा हूँ। तो 2f cos 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है ना। ओवरऑल क्या आ रहा है इसका, इसके एक डायरेक्शन में, एक तो F3 पहले से ही है, F1 F2 का हमने क्या निकाला, 2f डैश 1/cos 45 की वैल्यू 1/√2, यही आई ना। लाइक रुको, इस इसको पहले हटा दें। ये F1 और F2 इन दोनों का रिजल्टेंट है ना। फिर इस F3 की वैल्यू F3 है, तो ये निकालो, 2f cos 45 मीन्स 2f√2 f डैश, और हमारा एफ डैश बोलो, इस इन दोनों को एफ डैश में बोल दे रहा हूँ, कॉमन कॉमन में, ठीक है। के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, और के क्यू स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर है ना। तो ये हो गया √2 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हो रहा है ना। और ये क्या हो रहा है, के क्यू स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर, यही हो रहा है। के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कॉमन कर देंगे, ये हो जाएगा √2 और +1/2, क्लियर। तो ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी केप्ट सो दैट इट इज इन बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब कहाँ पे थर्ड चार्ज प्लेस किया जाए, रखा जाए कि उस पे नेट फोर्स जो लगेगा 0 होगा। लाइक हम यहाँ पे
रखते हैं क्यू चार्ज, ठीक है। इस पे फोर्स लगा प्लस क्यू इसके वजह से इस डायरेक्शन में लगेगा ना, इस पॉजिटिव चार्ज है मान, और इस प्लस सिक्स की वजह से इधर लगेगा ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यही मैंने प्लस ये क्यू यहाँ पे रख दिया, तो इसके अलावा तो ये प्लस की वजह क्यू की वजह से भी लग गया इस डायरेक्शन में, और प्लस सिक्स की वजह से भी हाँ, मतलब ये फोर्स ओवरऑल नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे तो रख ही नहीं सकते इस रीजन में। और रही बात इस डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पे मैं रखता हूँ क्यू, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में प्लस क्यू की वजह से इसी डायरेक्शन में लगेगा, और प्लस सिक्स क्यू की वजह से भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो ओवरऑल नेट फोर्स कितना हो रहा है, कुछ तो लग रहा है नेट फोर्स, मतलब इस डायरेक्शन में भी नहीं रख सकते, रखेंगे किस डायरेक्शन में, कहाँ रखेंगे, इस दोनों के बीच में। तो हम चेक कर लिया करेंगे हर क्वेश्चन में कि किधर नेट फोर्स जीरो हो रहा है डायरेक्शन को देखते हुए, ठीक है। तो हमारा जो फोर्स लगेगा इनके बीच में वो क्या होना चाहिए, जीरो। पहले फोर्स कैलकुलेट करते हैं, इन इसके वजह से प्लस क्यू की वजह से F1 हो रहा है, और सिक्स क्यू की वजह से F2 हो रहा है, ठीक है। तो और डिस्टेंस इनके बीच की ये डिस्टेंस है x, तो ये बता दीजिए आप, दूसरा तो डिस्टेंस आप खुद बता सकते हैं, y ना, y होगा। ये टोटल थ्री है, ये x है, तो ये कितना होगा, थ्री माइनस एक्स, तो कितना हो रहा है, F1, F1 हो रहा है के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और F2 कितना हो रहा है, के क्यू क्यू बाई थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो रहा है ना, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर होना चाहिए, F1 इज इक्वल टू F2, अपोजिट डायरेक्शन में है ही कनेक्टर, तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाई थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो रहा है ना। तो ये तो ऊपर ऊपर कट जाएगा, इसका मतलब कि वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल होना चाहिए। कहाँ बराबर होगा, पता है, हमने एक मिस्टेक किया है, बताता हूँ कहाँ। हमने इधर इधर हमने मिस आउट कर दिया, F2 में ये चार्ज जो है प्लस सिक्स है ना, तो ये सिक्स क्यों होगा ना, तो यहाँ पे हमारा सिक्स होगा, कटेगा नहीं, मतलब कि हमारा ये ऐसे नहीं होगा। फिर से कर देता हूँ, ठीक है। के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा, के सिक्स क्यू क्यू डिवाइडेड बाई थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो रहा है ना। तो ये कितना हो रहा है, के क्यू क्यू से ये के क्यू क्यू कट जाएगा, ये ऊपर जा सकता है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो थ्री माइनस एक्स टू द पावर टू एक्स स्क्वायर, ये कितना हो रहा है, सिक्स हो रहा है ना, लाइक रूट ले सकते हैं दोनों साइड, थ्री माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये रूट सिक्स हो रहा है। तो थ्री माइनस एक्स कितना हो जा रहा है, रूट सिक्स एक्स, थ्री इज इक्वल टू रूट सिक्स एक्स प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, थ्री डिवाइडेड बाई रूट सिक्स प्लस वन, ये हो रहा है ना। मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है इतना है, ये रखेंगे हम
इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस, तब जाके नेट फोर्स हमारा जीरो होगा। यहाँ से इतनी दूरी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब कूलॉम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ में हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं, तो फोर्स तो वेक्टर होता ही है। तो हमारा ठीक है, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और ये ओरिजिन है, ओरिजिन। तो ओरिजिन से जो Q1 की डिस्टेंस है उसको हम लोग R1 ले लेते हैं, और ओरिजिन से ठीक है, ओरिजिन से जो Q2 का डिस्टेंस है उसको हम क्या लेंगे, ओरिजिन से Q2 की डिस्टेंस का ले लेते हैं हम R2, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R2 1, ये होगा ना। और इन दोनों के बीच का फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे R21 क्या होगा, R2 माइनस R1। और R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, एंड R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। ये है ना, उसकी पोजीशन बता रहा है। तो ये है, क्या हो रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू वेक्टर ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो अब हम फोर्स भी ऐसे ही निकालेंगे, फोर्स ऑन चार्ज 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ये क्या होगा, के Q1 Q2 वेक्टर क्वांटिटी में निकाल रहे हैं ना, वेक्टर फॉर्म, के Q1 Q2 बाई R2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इनका मॉड का स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस फोर्स का। ये क्या हो रहा है, ये है आपका फोर्स ऑन टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, ठीक है, क्लियर है। तो इस पे हम क्वेश्चन करें एक वेक्टर फॉर्म पे। यहाँ पे -2 और 14 कूलम्ब है, तो इनके बीच का फोर्स निकालना है। तो इनके बीच का फोर्स निकालना है, तो इनका पॉइंट वेक्टर, एक सेकेंड, इनका जो पोजीशन है 2, -2 और 1, और ये रहा आपका दूसरा 4, -5 और 3, ठीक है। ये इनका पोजीशन वेक्टर है, -7 कूलम का, माइक्रो कूलम है, और 14 माइक्रो कूलम, ये इनका पोजीशन है। तो इन पे आर वेक्टर कैसे लगा, इस डायरेक्शन में लगेगा ना। हम 14 माइक्रो कूलम पर निकालते हैं, तो R21 क्या होगा, ये तो मतलब इस R क्या होगा, ये होगा 4 -5 3, इसका 2 -2 1 4, इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4i कैप -5j कैप +3 कैप 3k कैप -2i कैप
-2j कैप और +1k कैप। ठीक, तो यहाँ पे आर वेक्टर आ क्या रहा है? आर वेक्टर आपका आ रहा है, देखो 4 2 2i कैप, फिर 2i कैप -3j कैप +2k कैप। 2i कैप -3j कैप +4k कैप, ये आ रहा है ना? मिला लेना एक बार। 2i कैप -3j कैप और +2k कैप है ना यहाँ पे? ठीक है, एक सेकेंड। +2k कैप, तो फोर्स क्या होगा इस पे? k q1 q2 बाई r मॉड का स्क्वायर r कैप। r कैप हमें निकालना पड़ेगा ना। r कैप निकलता है r वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ r, 2i कैप -3j कैप +2k कैप। तो ओवरऑल डिवाइड बाई इसका क्या होगा? 4 9 और 4, 2i कैप -3j कैप +2k कैप डिवाइडेड बाई 17, ये हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि q1 क्या है? -7 और ये 14, -7 माइक्रोकुलम और ये 14 माइक्रोकुलम, यही हो रहा है ना? उनके मैग्नीट्यूड क्या है? इधर 17 आया है ना, √17, तो √17 का स्क्वायर। और r कैप क्या है? 2i कैप -3j कैप +2k कैप डिवाइड बाई √17। ओवरऑल हमारा नेट ये आ रहा है, इसके आगे कर लेंगे आप। ठीक है, जो आगे, आगे तक हम कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हमारा था क्या? k q1 q2 और इसकी वैल्यू रखना है। ठीक है, जो फोर्स है वेक्टर था, k की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁹ और q1 7 माइक्रो कुलम में ना था, कुलम में करना पड़ेगा ना, × 10⁻⁶। जब 14 माइक्रो कुलम में था, ये भी कुलम में करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 17। और इसके साथ जो वेक्टर टर्म थे वो हमें फिर लिखने पड़ेंगे। वेक्टर 2i -3j +2k, 2i -3j +4 +2k कैप डिवाइडेड बाई रूट में 17। ठीक है, तो आपको अब वेक्टर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ भी समझ में आ गए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।